कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में हम लोग विपणन प्रबंध पढ़ रहे हैं और आज इसके अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। और दो बहुत ही छोटे टॉपिक हैं जिसको कि बोलते हैं लेबल या पर्ची, लेबलिंग करना, और दूसरा है पैकेजिंग करना। हम सभी बाजार से कुछ न कुछ वस्तुओं को ज़रूर खरीदते हैं और सभी देखे होंगे आप, कोई भी प्रोडक्ट जब हम लोग खरीदते हैं, चाहे वो साबुन खरीदें, चाहे चाय पत्ती खरीदें, वो उसकी जो पैकिंग रहती है उसके ऊपर में कुछ प्रिंट रहता है, कुछ लिखा हुआ रहता है, तो उसी को लेबल बोलते हैं। अर्थात ऐसा पत्र या ऐसी पर्ची जिसमें कुछ सूचना या विवरण दिया होता है। लेबल जो है वो कागज़ का एक सूचना पत्र है जिसको वस्तु की पैकिंग के बाद चिपकाया जाता है ताकि सूचना में दी गई शर्तों और निर्देशों के अनुसार उस वस्तु का प्रयोग किया जा सके। इस सूचना पत्र में पूर्ण विवरण के साथ उपयोग की विधि, उत्पादक का नाम, उसकी कीमत, उसकी जीवन अवधि आदि का उल्लेख रहता है। यहाँ तक कि उसके जो कंपोजिशन है उसके बारे में भी जानकारी दिया रहता है। तो इससे स्पष्ट है कि लेबल सूचना देने वाले का एक पत्र या चिट है जो वस्तु के साथ लगाई या चिपकाई जाती है। लेबल के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। एक तो होता है ब्रांड लेबल। ये लेबल केवल ब्रांड का नाम दिया रहता है इस प्रकार के लेबल में। दूसरा होता है ग्रेड लेबल, वर्ग लेबल बोलते हैं। इस प्रकार के लेबल संख्यात्मक रहते हैं। ये संख्याएं वस्तु की क्वालिटी या किसी विशिष्ट वर्ग की जानकारी प्रदान करते हैं। तीसरा है विवरणात्मक लेबल। इस प्रकार के लेबल में उत्पाद के संबंध में पूर्ण जानकारी दी जाती है। कुछ लोग इसको सूचनात्मक लेबल भी कहते हैं। दवाई बनाने वाली या खाद बनाने वाली वस्तु अपने वस्तुओं के साथ विवरणात्मक लेबल लगाते हैं, जैसे कि वस्तु को प्रयोग करने का ढंग, वस्तु के प्रयोग का उद्देश्य, सावधानियां, शर्तें, निर्माता का नाम, वस्तु का अधिकतम दाम और वस्तु की प्रभावी अवधि आदि सारी बातों की जानकारी दी जाती है। और चौथा होता है संयोजन लेबल या जिसको कॉम्बिनेशन लेबल भी कहते हैं। इस प्रकार के लेबल में उपरोक्त तीनों प्रकार के लेबल को शामिल किया जाता है और सरकार की नई नई नीतियों और निर्देशन के कारण भी कॉम्बिनेशन लेबल या संयोजन लेबल का अधिक प्रयोग किया जाता है। अब आखिरी भाग में हम लोग देखेंगे पैकेजिंग, जिसको हिंदी में संवेष्टन कहते हैं। और सरल शब्दों में कहा जाए तो पैकिंग किसी वस्तु की उपयोगिता को यथावत रखकर वस्तु की ओर आकर्षित करने की एक युक्ति है, या एक आकर्षक सुरक्षा कवच भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। वर्तमान में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की पैकिंग की जा रही है और उत्पादक एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्चा भी कर रहे हैं पैकिंग को आकर्षक बनाने के लिए। और कुछ वस्तुएं तो सिर्फ पैकिंग के कारण ही बिक रही हैं। और यही कारण है कि कुछ वस्तुएं मनमोहक और आकर्षक डब्बों में पैक की जा रही हैं। कुछ के लिए जार का प्रयोग किया जाता है और पैकिंग को देखकर ही उत्पादक अधिकतर मात्रा में खरीदते हैं। और एक सर्वे के अनुसार 33% विक्रय जो है वो पैकिंग के कारण होता है। हेलो, पैकिंग का कार्य क्या क्या है? पहला, पैकिंग के द्वारा वस्तु को धूल, मिट्टी, हवा, नमी, पानी से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। उत्पादित वस्तु से किसी अन्य वस्तु को न मिलाया जा सके, इसके लिए भी पैकिंग किया जाता है। उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता को उपभोक्ता के पास पहुंचते तक यथावत बनाए रखने के लिए भी पैकिंग का कार्य किया जाता है। पैकिंग के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे उपभोक्ता पैकिंग, जिसका संबंध केवल उपभोक्ता से होता है। उपभोग की वस्तु को शीशी, जार या प्लास्टिक के डब्बे में आकर्षक रूप से पैक किया जाता है। दूसरा है मार्क प्रेजिंग पैकेजिंग, जिसको ट्रांजिट पैकेजिंग भी बोलते हैं। वस्तु को उत्पादन केंद्रों या स्थलों से भंडार गृह और भंडार गृह से वितरण केंद्रों तक पहुंचाने के लिए किए गए पैकिंग को पैकेजिंग कहा जाता है। फिर है रीयूज पैकिंग। इस प्रकार की पैकिंग में पैकिंग सामग्री को यदि सुरक्षित रखा जाए और विक्रेता इसे पुनः खरीद लेता है तथा उस पैकिंग सामग्री का पुनः उपयोग पैकिंग में कर लेता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा
कि ब्रांडिंग क्या होती है, एक विशिष्ट नाम होता है। उसके अलावा लेबलिंग और पैकेजिंग को भी हम लोगों ने देखा। और ये आज के इस चैप्टर का आखिरी वीडियो था।